औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सबको एक मरतबा फिर वेलकम। आज की हमारी इस जूम क्लास में हमने अपनी पिछली जूम क्लास में मास वॉल्यूम 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 और मास मास रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, और आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर को। सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल कहता है ऑल नॉन जीरोज नंबर आर सिग्निफिकेंट। आप सब लोग भी मेरे साथ साथ घर में पढ़ते रहिए, जोर से ही पढ़िएगा, क्योंकि इंसान जब सुनता है, बोलता है, फिर सुनता है तो उसको चीज याद हो जाती है। तो पढ़िए मेरे साथ साथ, ऑल नॉन जीरोज नंबर आर सिग्निफिकेंट। यानी अगर मुझे सवाल में इस तरह पूछा जाए कि 2, 9, 3, 6 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो जवाब क्या होगा? सर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि आपने अभी बताया कि ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। फिर रूल आता है जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। क्या कहा जा रहा है? जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, यानी 1, 0, 0, 1। अब 1, 0, 0, 1 में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? अगेन ये जीरो तो आ रहे हैं, लेकिन ये जीरो कहाँ हैं सर? ये जीरो किसी के बीच में आ रहे हैं। जब जीरो किसी के बीच में आएगा तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, तो इसमें भी 4 हो गए। तीसरा रूल क्या है सर? तीसरा रूल है, अगर वैल्यू 1 से छोटी है, अगर वैल्यू 1 से छोटी है तो जो जीरो है हमारे पास वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फिर रिपीट कर रहे हैं, अगर वैल्यू 1 से छोटी है तो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सवाल पैदा होता है कि सर पता कैसे चलेगा कि वैल्यू हमारे पास 1 से छोटी है? तो वो जीरो से स्टार्ट हो रही होगी। तो अगर वैल्यू इस तरह मिलती है 0.001, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? वेरी गुड उमर, मनाल, मरियम, शाबाश, एक्सीलेंट। सर इसमें अब्दुल हादी, जैद, जैद रॉन्ग आंसर बेटा आपका। एक सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर वैल्यू 1 से छोटी है तो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फिर हम कहते हैं कि सर अगर हमारी वैल्यू, अब रूल नंबर 4 आ गया, अगर वैल्यू 1 से बड़ी है तो जीरो सिग्निफिकेंट है। 1 से बड़ी है मतलब अब आता है 1.001। तो अब क्या आ गया भाई? 1.001। 1.001 में अब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सर अब हमारे पास फिर से 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि ये हमारे पास काउंट हो जाएगी। तो ये आ गई हमारे पास एक बार फिर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। पांचवा और आखिरी रूल है कि अगर वैल्यू इस तरह है 5, 0, 0, 0, 0, तो इसमें 2 रूल हैं। एक रूल कहता है कि सारी की सारी वैल्यू सिग्निफिकेंट हैं, और एक रूल कहता है कि सिर्फ 5 सिग्निफिकेंट है, यानी एक नंबर सिग्निफिकेंट है। तो अगर आप 1 लिखोगे तब भी सही जवाब है, और अगर आप 1, 2, 3, 4, 5, 5 लिखोगे तब भी सही जवाब है। दोनों सूरतों में आपका आंसर सही कंसीडर किया जाएगा। अब्दुल हादी, दोनों रूल फॉलो किए जाते हैं बेटा इसके लिए। ये वाले पांचों रूल समझ में आ गए? ठीक है, इसके बाद बेटा जी लाइबा आपने हैंड रेस किया, कोई सवाल है बेटा आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब्दुल्ला जी जो सवाल है वो डायरेक्ट पूछ लें, इतनी ज्यादा आप चैट करेंगे तो कोई ना कोई चैट मुझसे मिस हो जाएगी। अगली बेटा हमारे पास आता है राउंडिंग ऑफ डेटा, फिर मैं इनको आपको नोट्स में से भी पढ़ के दिखा दूंगा। अगला हमारे पास है बेटा, किस में आप सवाल पूछ रहे हो? पॉइंट नहीं होगा तो 4 होंगी। सवाल क्लियर पूछो बेटा। राउंडिंग ऑफ डेटा, ठीक है। राउंडिंग ऑफ डेटा में क्या करते हैं सर? पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को हम श्रिंक करने के लिए राउंड ऑफ करते हैं। इसके क्या रूल है, आइए पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 कहता है 6.75
8। तो जो नंबर आप, सॉरी बेटा मैं आप लोगों के माइक नहीं ऑन कर सकता, आप लोगों को जो सवाल पूछना है आप चैट में सवाल पूछिएगा। तो 6.78 का मतलब है ये जो वैल्यू आप राउंड ऑफ करते हैं वो 8 है, इसको आपको हटाना है, सही है। अब ये बताइए ये 8 5 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है सर। जब कभी भी आपके पास 5 से बड़ा होगा, एक मिनट रुकिएगा, मैं अब्दुल हादी का सवाल है उसका जवाब दे दूं। अब्दुल हादी वो उस सूरत में था जब आपके पास वैल्यू 0 थी, 1 से छोटी थी। जब वैल्यू 1 से बड़ी है तो सारे 0 सिग्निफिकेंट थे। अच्छा, तो 8 हमने रिमूव करना था, ये बड़ा है, तो जब भी बड़ा होगा तो 1 प्लस किया जाएगा इसमें, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा? ये वैल्यू बन जाएगी 6.8। अच्छा जी, इस पर आते हैं। इसमें हम कहते हैं सर, सेकंड रूल कहता है कि अगर आपको जिस वैल्यू को हटाना है और वो वैल्यू 5 से छोटी है, जिस वैल्यू को हटाना है वो वैल्यू 5 से छोटी है, तो आप उसको एज इट इज रिमूव कर देंगे। अब ये जो 4 है ये 5 से छोटा है, तो बेटा ये बन जाएगा 6.7। फिर बच्चे कहते हैं नहीं मनाल 6.8 ही करेंगे हम, 2 डिजिट में ले जा रहे हैं, अभी मैं समझाता हूं ये बात भी आपको। नंबर थर्ड पे हम कहते हैं सर हमारे पास अगर वैल्यू एग्जैक्टली 5 होगी, अभी हमने कहा 5 से बड़ी है तो हमने एक ऐड किया, 5 से छोटी है तो हमने एक रिमूव किया। अगर वैल्यू एग्जैक्टली 5 आएगी तो क्या करना होगा? तो सर ऐसी सूरत में हमारे पास रूल 3 के 2 पार्ट बन जाते हैं। एक बन जाता है कि उसके बराबर में देखना होगा कि कौन सा नंबर गिवन है, अगर उसके बराबर में ऑड है तो आप ऐड करेंगे। तो देखो कितना आसान कर दिया कि ऑड है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और अगर इवन है तो कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए मैं कहता हूं 3.75। अब हमें जिसे रिमूव करना है वो क्या है बेटा? 5 है। इस 5 को जब हटाऊंगा तो बराबर में देखना पड़ेगा कौन है, बराबर में 7 है। ऑड किसे कहते हैं? ऑड उसे कहते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आता। तो ये 7 तो नहीं आता ना 2 के टेबल में, तो आप इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 3.8 बन जाएगा। ठीक है। और अगर यही होता 3.65, अब क्या होगा? सर अब हम कहते हैं कि 5 तो है, लेकिन 5 से पहले कौन है? सर 5 से पहले तो 6 है। वेरी गुड समीर, वेरी गुड मनाल। इस 6 को रिमूव कर दिया जाएगा और आपके पास बन जाएगा 3.6। ये वाली बात समझ में आई? ये सारी चीजें भी कल टेस्ट का हिस्सा होंगी आप लोगों के। जो जो हम मंडे, फ्राइडे और सैटरडे को पढ़ा करेंगे वो सब संडे को टेस्ट का हिस्सा होगा हमारा। ठीक है, अब इससे हम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं। एक और चीज हमको यह तक समझ में आ गया बेटा, मैं इसको रिमूव कर दूं। हमेशा बेटा कशफ आखिरी चीज रिमूव होती है, तो आखिरी में 5 है ना, वो रिमूव होगा। एवरी टाइम हम लास्ट वाले को रिमूव करते हैं। ठीक है, चलो भाई अगली चीज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन तो बेहद काम आने वाली है हमें, चूंकि कैलकुलेटर्स अलाउ होंगे नहीं, तो बहुत सारी कैलकुलेशन आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन पर ले जाकर करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, होता क्या है ये सर? पावर ऑफ 10 होता है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन को अगर मैं और आसान लफ्जों में लिखना चाहूं तो मैं कहूंगा इट इज इक्वल टू पावर ऑफ 10। अब पावर ऑफ 10 से क्या मुराद है हमारी? पावर ऑफ 10 से मुराद है हमारी कि हमने कहा सर हमारे पास बेटा स्लाइड नहीं थी समीर, वो लिखा हुआ था वो मैंने रिमूव कर दिया है। अब बोर्ड है बेटा, ये आपके पास एक वैल्यू आती है 0.0000001। ठीक है, और आप इसको पावर ऑफ 10 में लेना चाहते हैं तो पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर है। आपको पॉइंट मूव करना पड़ेगा। आइए मूव करते हैं। 1 2 3 4,
5 6। नहीं बेटा सामी अलाउ नहीं होता, तो ये हो गया 1। अब चूंकि आपने पॉइंट मूव किया ना, तो उसकी जगह पर आप लिखते हैं इस तरह। कितनी बार पॉइंट मूव किया? 6 मरतबा, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 6। जब कभी भी याद रखना पॉइंट यहां जाएगा आप लगाएंगे माइनस, और अगर पॉइंट यहां जाएगा तो आप लगाएंगे प्लस। तो आपने यहां पर क्या कर दिया? एक्सपोनेंट माइनस लगा दिया। ठीक है, अब नंबर सेकंड पर आते हैं। आपके पास वैल्यू थी 1369243। ठीक है, 0.2। तो अब पॉइंट आपने मूव किया 1 2 3 4 5 6, ये बन गया 1.3। पॉइंट मूव किया तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर लग जाएगा। कितनी बार मूव किया? 6 बार मूव किया। अगर यहां जाते हैं तो क्या होता है? प्लस लगता है सर। अगर उस तरफ रहते तो क्या होता? माइनस लगता। तो अब आंसर प्लस में ही रहेगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाली बात समझ में आई? ये क्लियर है बेटा? शाबाश। वेरी गुड। मैं फिर दूसरे स्क्रीन की तरफ ले जाता हूं। अब सवाल क्या आता है पेपर में? सपोज कीजिए आपको कैलकुलेट करना था और आपके पास वैल्यू थी 1.3 एक्सपोनेंट -2 को आपको मल्टीप्लाई करना था 13.2 एक्सपोनेंट -3 से। अब प्रॉब्लम यह है कि आपके पास 1.3 एक्सपोनेंट -2 है और 13.2 एक्सपोनेंट -3 है। इन दो वैल्यूज को बगैर कैलकुलेटर आपको मल्टीप्लाई करना है। जब इन वैल्यूज को बगैर कैलकुलेटर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी कि सर ये पावर्स कैसे करेंगे? हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सर हमें सबसे पहले इनकी पावर्स को सेम करना होगा। अब इनकी पावर सेम कैसे होगी? ये पॉइंट यहां पर है ना, इस पॉइंट को कहां ले जाऊं? यहां ले जाऊं। तो ये हो गया 1.3 एक्सपोनेंट -2। ये भी क्या हो जाएगा? 1.3 एक्सपोनेंट -2। जब पावर्स आपके पास सेम हो जाती हैं तो आपको अब इनको सिंपल मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। तो 1.3 को 1.3 से इजीली मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। बेस सेम होगी तो पावर ऐड कर देंगे। ये वाली बात समझ में आई? ये वाली ट्रिक अक्सर न्यूमेरिकल्स में हम इस्तेमाल करेंगे आगे। क्या चीज माइनस कैसी हुई बेटा? प्लस किया ना, +1 और -3। या आते हैं तो प्लस करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन +1 और -3 आंसर क्या आएगा? सर आंसर तो -2 आएगा। ठीक है बेटा, ये वाली बात समझ में आई? वेरी गुड निम्रा, गुड मामा, शाबाश। ठीक है भाई, एक तो इस तरह का सवाल आता है। मैं दोबारा कशफ समझाता हूं। देखो 1.3 एक्सपोनेंट -2 था, 1. ये 13.2 एक्सपोनेंट -3 था। बेटा आवाज मेरी मनाल को प्रॉब्लम हो रही है या बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है? अब ये आपने यहां पर क्या किया? आपने यहां पर पॉइंट को यहां से यहां मूव कर दिया, तो ये -3 की जगह क्या हो गया? -2 हो गया। तो हमारे पास 1.3 को अब सिंपल आप 1.3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1.69 आंसर आ जाएगा, और एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा। तो बगैर कैलकुलेटर के आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई सबको? ठीक है, वेरी गुड दुआ। नहीं बेटा +2 नहीं होगा, माइनस होगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब हम दोबारा से नई तरफ चलते हैं कि सर
पेपर में और किस तरह का सवाल आ सकता है? अब आपको सवाल आया 6.3652, 1.3 को 1.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.69 आता है बेटा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4 5। और पेपर में सवाल आया कि आप इस पूरी वैल्यू को 2 सिग्निफिकेंट फिगर में तब्दील करें। जो आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं, इनको कितने सिग्निफिकेंट फिगर में तब्दील करना है? 2 में तब्दील करना है। कैसे करेंगे? एक मैं करके बेटा आपको अभी सिखाऊंगा और उसके बाद अगला मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा। ठीक है? अब्दुल हादी और मनाल ने तो सॉल्व भी कर लिया, एक्सीलेंट। राउंड ऑफ होगा 2। ठीक है भाई? 5 से बड़ा है या छोटा है? सर छोटा है, हटा दें। बचा 6.365। 5 के बाद कौन है? 6 है, इवन नंबर है, हटा दें सर ऐसे ही। 6.36 बच गया। 6 5 से बड़ा है? यस सर, 1 ऐड कर दें तो इसका आंसर क्या आएगा? 6.4। एक्सीलेंट। आ गया भाई सबको समझ में? वेरी गुड निमरा, शाबाश शाबाश, एक्सीलेंट। बेटा लाइबा 2 रिमूव हुआ, 5 रिमूव हुआ, 6 रिमूव हुआ, तो या 1 ऐड हो गया। अब एक मैं आप लोगों को देता हूं, ठीक है? मुझे आप लोग बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 73921। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है भाई? मुझे इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करके बताओ। आप लोगों का इम्तहान है ये। मरियम, मनाल, दुआ, सामिया, जवेरिया, मरियम। अच्छा, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताऊं। जितने भी लोगों ने राउंड ऑफ किया, पॉइंट है इसमें कहीं? ये मैं बताना चाह रहा था कि कभी कभी आसान सवाल भी गलत कराते हो। तो कैसे राउंड ऑफ किया बगैर पॉइंट के? राउंड ऑफ तो हमेशा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है ना। इधर कैसे राउंड ऑफ कर लिया आप लोगों ने? कौन सा रूल लगा दिया भाई? तो अगर यहां पर भी पॉइंट है, अब आपने किया दुआ, एक्सीलेंट। अगर यहां भी पॉइंट है तो पॉइंट के इधर वाली वैल्यूज तो कभी राउंड ऑफ नहीं होती भाई। आप लोगों ने कैसे कर ली? समझे क्या गलती की है आप लोगों ने? लेकिन ये पेपर में आया हुआ सवाल है, ये 2003 के ईकैट का क्वेश्चन है, जिसमें बच्चों ने यही मिस्टेक की। ऑप्शन ए दिया हुआ था, गलत बच्चे लगा के आ गए। अब इस तरह के सवाल को पहले सब ये बता दें कि क्या गलती की है, वो समझ में आ गया है। तो फिर मैं अब समझाता हूं कि अब करना क्या था आपको। दो आप तो समझ, आपने सही कर भी लिया बेटा। देखो, इस तरह के सवाल में अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे जाना होगा ना आपको, तो आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन करेंगे। यस सर, ये एक्सपोनेंट लगेगा। ये पॉइंट यहां पर है, 1 2 3 4, ये बन गया 7.4। एक्सपोनेंट कितना? 1 2 3 4। जो एक्सपोनेंट होते हैं ना, ये सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स में आपने कहीं देखे थे? जो मैंने आपको रूल पढ़ाए, उसमें कहीं सिग्निफिकेंट फिगर में इनका जिक्र था? बताओ। रूल्स पढ़े ना हमने? नो सर, इनका जिक्र नहीं था। जब भाई इनका जिक्र नहीं था तो इनको काउंट नहीं किया जाता। हम कहते हैं कि सर हमारे पास ये 7 पॉइंट, बल्कि सॉरी मैंने 7.4 लिख दिया, यहां पर 7.3 आएगा। ये बन गया 7.3 एक्सपोनेंट 4। ये वाली बात समझ में आई? ये प्रैक्टिस करवाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोग जो गलत सवाल कर रहे होते हो कभी, वो मिस्टेक्स रिपीट ना करो आपको। ठीक है? यहां तक बात समझ में आई? अब मैं आप लोगों को बेटा कुछ रीड करवाता हूं। एक मिनट बेटा मुझे दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स रीड आउट करवा दूं विद सम एग्जांपल्स, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमें। तो अब मेरी स्क्रीन पर आप लोग
जी, अगर पॉइंट होगा तो राउंड ऑफ डेटा कर लेंगे आप। ये सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स हैं जिनको हमने पढ़ा बेटा। ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, जीरो बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट्स, जीरो लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब 1 से छोटी वाली बात, वैल्यू 1 से बड़ी है तो सिग्निफिकेंट। और यहाँ पर हम दो बातें लेते हैं, दो रूल्स होते हैं, बुक्स में दोनों तरह से मेंशन होता है, फेडरल की बुक में दोनों तरह से मेंशन है, तभी मैंने आपको दोनों बातें बता दी थी कि वो सिग्निफिकेंट है भी और सिग्निफिकेंट नहीं भी है। और सिग्निफिकेंट फिगर को अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द रिलायबल डिजिट्स इन अ नंबर और मेजरमेंट विच आर नोन विद सर्टेनिटी, जिन्हें पक्का पक्का पता होता है हमें, उन्हीं को हम नाम देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का। फिर हमने बेटा पढ़ा राउंडिंग ऑफ डेटा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा राउंडिंग ऑफ डेटा, जिसमें हम कहते हैं सर राउंड ऑफ करने के लिए लास्ट वाला नंबर होगा हमारे पास जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे होंगे, अगर वो 7 से बड़ा होगा तो उसमें 1 प्लस कर देंगे, और अगर वो 7 से छोटा होगा तो उसमें हम कुछ भी प्लस नहीं करेंगे सर। और अगर 7 होगा तो क्या करेंगे सर, हम उसके बराबर में देखेंगे, अगर ऑड होगा तो ऐड करेंगे, ठीक है भाई। और अगर इवन होगा तो सर ऐसे ही जाने देंगे, इवन है तो क्या कर दें, जस्ट ड्रॉप द 5। क्लियर है ये वाली बात भी। जब होना ये चाहिए कि ना सिर्फ समझ में आए बल्कि चीजें साथ साथ याद भी होती रहें आप लोगों को। और फिर हमारे पास ये क्वेश्चंस आएंगे कि कौन कितना सिग्निफिकेंट है और कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं। कश्यप क्या बोल रहे हो बेटा आप, दोबारा बोलो, मैं नहीं समझ पाया। अच्छा, तो अब कल के टेस्ट में आपके पास मैं टॉपिक बता देता हूं आपको कि कल के टेस्ट में केमिस्ट्री के आपके क्या टॉपिक्स होंगे। सर कल के टेस्ट में केमिस्ट्री में हमारे पास मूल के क्वेश्चंस भी होंगे, एवोगैड्रोस के क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। हमारे पास मास मास के सवाल भी आएंगे, मास वॉल्यूम भी आएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम भी आएगा, और आज जो हमने सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ डेटा पढ़ा ये भी आएगा। नहीं नहीं, 7 से बड़ा नहीं, 5 से बड़ा बेटा, 5 से बड़ा होगा तो ऐड करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि 7 जो है वो 5 से बड़ा है तभी हमने ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और कल के टेस्ट की जो बाकी आपकी डिटेल्स हैं वो आपको व्हाट्सएप पर मैं ग्रुप में भेज दूंगा। टाइम ओरिएंटेड टेस्ट होगा, बाकी डिटेल में जैसी क्लास खत्म होती है मैं आप लोगों को एक वॉइस मैसेज में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। यहां तक की सारी बात बेटा आप लोगों को समझ में आ गई, कोई सवाल पूछना है आप लोगों को। निमरा फिजिक्स का टेस्ट बेटा मैं बता चुका, फिजिक्स की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो कल सब लोग तैयार हैं टेस्ट के लिए, कल पहला टेस्ट आप लोग देने जा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, मुश्किल टेस्ट बनाऊंगा, आप लोगों को पूरी कोशिश करनी है उसको अच्छा सॉल्व करने की, ठीक है। समीर बेटा से वीक स्टूडेंट के लिए तो मैं टेस्ट नहीं पोस्टपोन कर सकता। नहीं नहीं बेटा सामिया 7.3 आएगा, मैंने 7.4 लिख दिया था, ठीक है बेटा शाबाश। तो मेरे बच्चे तैयार हैं, ये बेटा अरब आपको मैं अभी वॉइस में ग्रुप में बता देता हूँ। तो इंशाल्लाह कल आपका टेस्ट होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखना आप सब लोग, अल्लाह हाफिज।